ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेटाबेसेस, डेटाबेसेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं स्टूडेंट्स? सबसे पहले आ जाती है डेटा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या है जी स्टूडेंट्स? आप लोगों को पता है कि डाटा आपकी जितना भी फाइल सिस्टम के अंदर या फिर जैसे सेपरेट फाइल्स के अंदर स्टोर होता है, मुख्तलिफ यानी टेबल्स बने होते हैं उसके अंदर स्टोर होता है, तो इन सब को अब यूजर को तो नहीं पता कि कहाँ कहाँ से किस किस फाइल से डाटा आ रहा है। मिसाल के तौर पे आपकी ट्रांसक्रिप्ट प्रिंट करनी है, आपका एंड पे जितने भी हर उसके मार्क्स के रिजल्ट्स हैं या सब कुछ आपके वो उस पे ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर शो करना है, रिजल्ट कार्ड के ऊपर। ठीक है, अब आपके पास अब मिसाल के तौर पे बैकएंड पे दो फाइल हैं। एक फाइल है आपके प्रोफाइल के नाम से जिसके अंदर स्टूडेंट का सारा प्रोफाइल है, एक फाइल है जिसके अंदर उसका एकेडमिक रिकॉर्ड है। अब इंटीग्रेशन से मुराद ये है कि आपने रिपोर्ट के ऊपर तो इन दोनों में से डाटा लेके लिखना है, यानी कि उसके ऊपर प्रिंट करना है। तो आप ये तो नहीं कर सकते कि उसका प्रोफाइल अलग प्रिंट किया और उसको रिकॉर्ड को अलग किया, हमें तो एक ही जगह पे चाहिए। तो इनकी आपस में इंटीग्रेशन कराई जाती है, इनको आपस में कनेक्ट करवाया जाता है ताकि इनकी कम्युनिकेशन हो सके, और देन ये कम्युनिकेशन के बाद फाइनली ऐसा ही लगे कि जैसे एक ही जगह से सारा डेटा आया। और जब ट्रांसक्रिप्ट आप लोगों की मिसाल के तौर पे प्रिंट होती है तो वो सारा का सारा डाटा एक ही दफा उसके ऊपर प्रिंट हो जाता है, चाहे वो जिस मर्जी टेबल से आया हुआ है, लेकिन वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, ये इसी तरह ही है जैसे अगर एक डिपार्टमेंट का हेड है, उसके साथ बहुत सारे टीचर्स उसके साथ जो है कनेक्टेड हैं, तो टॉप मैनेजमेंट में से अगर किसी ने किसी एक टीचर से कोई चीज एक्सेस करनी है या डिफरेंट टीचर्स के साथ, यानी वो कहते हैं जी इस सेमेस्टर में जितने भी कोर्सेज पढ़ाए गए हैं उनका डाटा चाहिए, तो बजाय इसके कि टॉप मैनेजमेंट इंडिविजुअल टीचर से जाकर ले, वो क्या करेंगे, वो हेड को कहेंगे, हेड आगे से वो सबके साथ कनेक्टेड है, वो सबसे डाटा इकट्ठा करके तो टॉप मैनेजमेंट को दे देगा कि जी इस सेमेस्टर में ये कोर्सेज पढ़ाएंगे, इसका डाटा ये है। ठीक है जी, तो ये इंटीग्रेशन है ना सबकी वाया हेड। ठीक है जी, तो डेटाबेसेस भी इसी चीज का रोल अदा करते हैं कि इनके साथ मुख्तलिफ फाइल्स इनके साथ कनेक्टेड हैं। अब इनके आपस में इन्होंने इंटीग्रेशन करवाई होती है डेटाबेस ने, और देन उसमें से डाटा जो फेच करके जिस तरीके से भी उसको चाहिए हो उसको दे दिया जाता है। सेकंड पॉइंट इज डेटा इंटेग्रिटी। स्टूडेंट बहुत दफा इस पर मैं बात कर चुका हूँ, इंटेग्रिटी, डाटा की सालमियत, कंस्ट्रेंट्स। ठीक है ना, वही बात कि आप नहीं चाहते कि आप लोगों के डाटा के अंदर, सॉरी डेटाबेस के अंदर कोई फोन नंबर्स की जगह पे आप कोई इंग्लिश लाइक वर्ड्स के अंदर कोई एंटर कर दे। आप नहीं चाहते कि भाई किसी ने अगर उसने मार्क्स लिखने थे तो टोटल 1100 मार्क्स से उसने 1110 लिख दिया ऑब्टेन्ड मार्क्स। तो ये इंटेग्रिटी रूल्स इस चीज को रोकेंगे कि भाई ये चीज नहीं मुमकिन। ठीक है जी, तो इस तरीके से और यानी कंस्ट्रेंट्स को बेसिकली फॉलो किया जाएगा। एंड द थर्ड थिंग इज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डेटा इंडिपेंडेंस। स्टूडेंट्स देखें, डेटा इंडिपेंडेंस से मुराद ये है कि डीबीएमएस जो मर्जी हो, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो मर्जी हो, आपके पास डिफरेंट देखें, अभी मैंने हम लोगों ने ये जैम सर्वर किया जिसके अंदर जो डीबीएमएस है वो पीएचपी माई एडमिन है। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट भी हो सकता था, लाइक हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस यूज कर सकते थे, लाइक हम लोग एसक्यूएल सर्वर यूज कर सकते थे जिसको एसक्यूएल सर्वर भी आप लोग कहते हैं, लाइक हम लोग ओरेकल यूज कर सकते थे। सो देर आर नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर अवेलेबल टू डू दिस टास्क, बट हमारे पास जो डेटाबेस है वो सेम है। ठीक है जी, अब इसका इस पे कोई असर नहीं है कि आप डेटा को आप ओरेकल में चला रहे हैं, आप उस डेटा को उसके अंदर सीक्वल सर्वर के अंदर चला रहे हैं, आप पीएचपी माई एडमिन के अंदर चला रहे हैं, आप उसको कहीं और चला रहे हैं। स्टूडेंट इसके साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है, डेटाबेस यही तो आपको फीचर प्रोवाइड करती है। लेकिन जब फाइल सिस्टम के अंदर चले जाएं, मिसाल के तौर पे आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एक पूरी फाइल बनाई हुई है, अगर आप उसको एक्सेल में खोलेंगे वो नहीं खुलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीजें प्रोवाइड की जाती हैं कि आप जिस मर्जी डीबीएमएस के अंदर उसको खोलें, आपकी फाइल जो है वो खुल जाएगी, यानी कि आपका डेटा जो है उसके अंदर लोड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये डाटा इंडिपेंडेंस है, यानी कि आप इसको चाहे तो एक जगह से दूसरी जगह पे भी ट्रांसफर करें, आप उसकी कॉपीज बनाएं, आप इसका जो जो मर्जी इसके साथ करें। ठीक है, ये जिस मर्जी हालत में जो है वो दूसरे के लिए कंपेटिबल होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारे पास डेटाबेसिस के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कंप्लीट हुए।